पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की जमानत ना दी। इल्ज़ाम तराशी, टालमटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहिदे पर अमल का मुतालबा किया। तालिबान की मुसलसल दहशतगर्दों की हिमायत पर कोशिशें बेसूद रहीं। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। तालिबान हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। 4 सालों की जानी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान की अवाम की सलामती कौमी तरजीह है और हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करता रहेगा। हुकूमत दहशतगर्दों, इनके ठिकानों और सहूलतकारों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हम पूरा हफ्ता बातचीत कर चुके हैं। काबुल से तार खींचने वालों का पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। कोई समझता है कि हम TTP से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नजर भी उठाई तो आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, इख्तलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर ममालिक की तरह बातचीत से मसाइल हल करेंगे। ईरानी सदर की भी पाक अफगान तनाज़े के हल में किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, इख्तलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। यकीन रखते हैं हमेशा कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक अपने इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे। मोहसिन नकवी का ईरानी किरदार का खैर मकदम। कहा, खित्ते के ममालिक को कशीदगी बढ़ाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सदर ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा दोनों को अजीम शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर जनूबी कोरिया पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाक भारत जंग का तस्करा भी किया। बोले कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों मुल्कों से कहा कि जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत ने कहा कि हम जंग रोक रहे हैं क्योंकि हमें तिजारत करनी है। 2 दिन बाद दोनों ने सीज़ फायर किया। मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। 8 माह में 8 जंगें रोकी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को इंतहाई सख्त मिजाज करार दिया। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारी। कहा कि मोदी ने कहा था कि हम लड़ेंगे और 2 दिन बाद भारत ने अमेरिका से रब्ता करके अपना मौक़िफ़ नरम किया। अमरीकी और जनूबी कोरियन सदूर की मुलाकात। शिमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान कशीदगी पर गौर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। कई बड़े मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए बामी ख्वाहिश का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। बिजली की तरसील और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास के भी मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्यूचर समिट में शिरकत। कहा, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बार बार कर्जा लेने से मईशत कमजोर पड़ जाती है। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। करप्शन के खात्मे और मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। शिबली फराज की नशस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरानी समाअत बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल शिबली फराज की नशस्त पर सेनेट का इलेक्शन है। इस्तदा है इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करें। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि उम्मीदवार नामजद करना तो मजबूरी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा करते हुए कहा, आप खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उम्मीदवार नामजद किया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांगते हैं। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट को फरीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत कर दी।
इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करे। आईनी बेंच ने नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं कि हाई कोर्ट को हिदायत दी गई है कि दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करें। उम्मीद है कि हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब और फैसल राठौर में से एक नाम फाइनल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम और सदर मुमलिकत के दरमियान मुलाकात होगी। उधर पीटीआई का खुद को मामले से अलग करने का फैसला। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती और इक्तिसादी अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। मरीम नवाज ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्मजोशी को सराहा। कहा कि दो तरफा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद बहाली का काम शुरू हो चुका है। बर वक्त इक़दाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो रहा है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि सरमाकारी और तजारत के फ़रोग़ के लिए ई बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है। सरमाकारों के लिए आसानी पैदा हो रही है। पंजाब में जिस तरह और जिस रफ्तार से काम हो रहा है इसे महसूस किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। हमास ने मगलूब की लाशों की हवालगी मौखर कर दी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा इसराइली फौज के मुसलसल हमले यरगमालियों की लाशों की तलाश और हवालगी में रुकावट है। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने गुज़िश्ता रोज एक लाश हवाले करने का ऐलान किया था। इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद ये अमल मौखर किया गया। बयान में मजीद कहा रफा क्रॉसिंग की मुसलसल बंदिश है। ये सबूत है कि इसराइल मुआहदा पामाल और सबोताज करने पर तुला हुआ है। जंगबंदी के ज़ामिन मुल्क इसराइल पर दबाव डालें और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। हमास या किसी और ने इसराइली फौजी पर हमला किया तो इसराइल से जवाब की तवक्को थी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान। कहते हैं कि गज़ा में जंगबंदी बरकरार है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मामूली झड़पें नहीं होंगी। मालूम है कि हमास या किसी और ग्रुप ने फौजी पर हमला किया। तवक्को थी कि इसराइल इसका जवाब देगा। सदर ट्रंप की क़यादत में अमन बरकरार रहेगा। हमास ने रफ़ा के करीब फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद की। पंजाब में स्मोक वबाल जान। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक खत से ऊपर। कसूर पंजाब का आलूदा तरीन शहर। AQI 318 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 308 और लाहौर में 304 तक जा पहुंचा। लाहौर में गड़ी शहू पर इंडेक्स 474, टाउन हॉल में 386, शाहदरा में 375 और काना में 368 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली दूसरे नंबर पर। फजा में आलूदा ज़रात की तादाद 253 रिकॉर्ड की गई। तमाम महकमों को अपने अखराजात में कमी और माली नज़्मो ज़ब्त पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। जिन महकमों को गाड़ियों की अशद ज़रूरत है उन्हें फराहम की जाए। गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज नागुज़ीर। सरकारी गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल या गैर मजाज मकासद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का किफ़ायत शारी से मुताल्लिक़ इजलास का खिताब। सरकारी गाड़ियों के अलॉटमेंट और इस्तेमाल का तफसीली जायजा। शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियों के अलॉटमेंट में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। हर महकमे के पास मौजूद गाड़ियों की तादाद, हालत और ज़रूरत की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई। गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखकर निगरानी मौसर बनाने का हुक्म। वज़ीर सेहत का दौरा सऊदी अरब। रियाद में सऊदी हममनसब से मुलाकात। सेहत के शोबे और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इंसदाद पोलियो के हवाले से तफसीली बातचीत। इंसदाद पोलियो मुहिमात से मुतालिक आगाह किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुकम्मल यकसुई के साथ इंसदाद पोलियो के इक़दाम कर रहे हैं। 4.5 करोड़ बच्चों तक पोलियो वैक्सीन की रसाई को यकीनी बनाया गया है।
पोलियो के खिलाफ जदोजहद में पेशरफ्त के बावजूद मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा, हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। जदीद तुर्क जमहूरिये को 102 साल मुकम्मल। 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने योम जमहूरिया की बुनियाद रखी। तुर्कमेनिया में परेड, तकारीब और मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तुर्की को योम जमहूरिया पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि यह दिन आलमी तारीख के एक अहम लम्हे की निशानदही करता है। तुर्की के लोगों ने हौसले और अज़्म के साथ अपनी तकदीर को तश्कील दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की के तरक्की के सफ़र में तुर्क भाइयों के साबित कदम साथी हैं और वक्त की आजमाइश और ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काविशें कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के विजन से शुरू होने वाला सफ़र आज सदर उर्दवान की क़यादत में नई बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम को मोदी ने ट्रंप से मुलाकात से बचने के आसियान समिट में शिरकत न की। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू से बचना चाहते हैं। भारतीय हुकाम को खदशा था सदर ट्रंप फिर जंगबंदी का मामला दोहराएंगे। मोदी की टीम के मुताबिक ट्रंप से मुलाकात से दो तरफा फायदे की भी उम्मीद न थी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी आइंदा माह जोहान्सबर्ग में भी G20 इजलास में जाएंगे। तजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। खत्ते समेत बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया।